सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आओ दो बेटो और करो, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम चलते हुए भी कर सकते हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं पूरा कर लो। इससे ऐसा मंत्र करने से और क्या फायदा। आपका जो यहाँ पे है ना, ये दो आंखें आप देख सकते हो, ये तीसरी आंख खुलेगी और आपका जो ध्यान केंद्रित होगा। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज यह संकल्प लेता हूँ कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। बदलो जमाना बदल जाएगा। तो क्या कहा इस गीत में? खुद को बदलना है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर कहीं है तो वो कहाँ पे है? भारत के अंदर। तो उस विद्युत आघात मतलब क्या होता है? विद्युत बिजली का करंट लगे से क्या हो सकता है? बदलो जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। बहुत सारी शक्ति है युवाओं के पास। उस शक्ति को अगर सही दिशा में लगाएंगे तो क्या होगा? देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। देश अपना वही है जगत का गुरु। पहले अपना देश जगत गुरु था ना, विश्व गुरु। देश अपना वही है जगत का गुरु। आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा? पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए। रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा? भाव देवी जगा लो हृदय में अगर। देवी भाव यानी अच्छे काम करने के भाव, अच्छे बनने के भाव। अगर ये मन में जगा लेंगे तो क्या होगा? भाव देवी जगा लो हृदय में अगर। स्वर्ग भू पर उतरता चला जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। अब का था अपना प्यारा वतन देश ऋषियों का था। शान इसकी नहीं घटने देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था। इसको बर्बाद होने न देना कभी। देव
संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों पुनः। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। तो क्या कहा इस गीत में? खुद को बदलना है। जब पीता है, गांजे का नशा करता है, भांग पीता है, तो उसको ये चीजें उसके दोस्त ने सिखाई है दुश्मन ने? दोस्त ने। तो फिर दोस्त अच्छा है दुश्मन? दुश्मन अच्छा नहीं, दोस्त अच्छा, लेकिन दोस्त वो अच्छा जो हमें अच्छे रास्ते पे ले जाए, जो हमें अच्छी चीजें सिखाए। ठीक है, तो आप दोस्त अपने बनाओ तो ऐसे बनाओ जो आपको अच्छी चीजें सिखाए। जिस दोस्त के अंदर कोई कमियां हो, कोई नशा करता हो, तो उस बच्चे के साथ अपने को दोस्ती नहीं रखनी है। पहले तो कोशिश करो कि वो उन चीज़ों को छोड़े, और अगर नहीं छोड़ता है तो फिर उससे आप दूरी बना लो, क्योंकि फिर वो आपके जीवन को गलत दिशा में ले जा रहा है, बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। तो दोस्त जो है हमेशा जान के और अच्छे से परख के दोस्ती करनी है, क्योंकि दोस्तों के गुण आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, है ना। सबसे पहले जो आपको बुरी आदत की लत भी लगाएगा वो दोस्त ही लगाएगा, इसलिए अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो। अच्छा, शराब पीना अच्छी बात है कि नहीं है? नहीं है ना। नशा करना अच्छी चीज थोड़ी होती है। शराब में क्या है? शराब में बहुत खतरनाक चीजें होती है। हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जहर है, कह सकते हैं। अच्छा, सांप कैसा चलता है? सीधा सीधा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और जिस आदमी ने शराब पी ली वो सीधा सीधा चलेगा या टेढ़ा मेढ़ा चलेगा? तो सांप के अंदर जहर है उसके सिर में, तो वो उसकी वजह से टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। और जिसने शराब पी ली वो भी टेढ़ा मेढ़ा, तो मतलब जहर है, वास्तव में जहर के जैसा ही है, क्योंकि ये जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। तो पीनी चाहिए क्या? कोई आदमी ऐसा है जो पैसे जलाता हो, जैसे मेरे पास मान लो 50 रुपए का नोट है, मैं उसमें आग लगा दूं, बताओ मैं बुद्धिमान हूँ या मूर्ख हूँ? मूर्ख हूँ ना। अच्छा, मुझसे बड़ा कोई मूर्ख हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। जो व्यक्ति अपने ही पैसों को खुद ही आग लगा रहा है, उससे बड़ा कोई मूर्ख हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, सब लोग आवाज, सब लोग बोलो, आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा ना। हो सकता है कोई उससे बड़ा मूर्ख? नहीं। अच्छा, लेकिन उससे भी बड़ा मूर्ख होता है कौन? जो नशा करता है। कैसे? वो अपने पैसे खर्च करके नशा खरीदता है, खुद उपयोग में लेता है, और फिर उसके बाद जब बीमार होता है तो फिर उसके पैसे फिर खर्च होते हैं, तो वो ज्यादा बड़ा मूर्ख हुआ। बताओ, करना चाहिए नशा? आप में से कोई करेगा? ये दे देना। भगवान कृष्ण और कंस राशि एक है, भगवान राम और रावण राशि एक है ना, लेकिन फिर भी कर्म अलग अलग है। इसका क्या मतलब हुआ? अपने भाग्य के निर्माता आप स्वयं हो। आप जैसा चाहोगे खुद को बनाना, वैसा ही आप बना पाओगे। ठीक है, अपने भाग्य के निर्माता आप हो। आप जिस तरह का काम करोगे, जिस तरह की दिशा में आगे बढ़ोगे, तो वैसा ही आप बन जाओगे। एक सेंटेंस आपने कभी पढ़ा होगा? स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर, स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज यह संकल्प लेता हूँ कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। जयंती के अवसर पर, स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज यह संकल्प लेता हूँ कि अपने जीवन में कभी भी
किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा तथा नशा करने वालों से दूर रहूंगा। अपने परिवार में परिचितों में जो भी नशा करते हैं तथा नशा करने वालों से दूर रहूंगा। अपने परिवार में परिचितों में जो भी नशा करते हैं उनसे नशा छुड़वाने के लिए प्रयास करूंगा। बोलो भारत माता की जय। मैंने बताया इससे पहले, मैं जिस स्कूल की था वहाँ पे कोई बताया, जहाँ पे भी जाता था मैं इस चीज की वैल्यू बताता हूँ। और ये बहुत बड़े मंत्र, तुम किसी भी एक भगवान को मानते, इसके अंदर सारे भगवान इसके अंदर आ जाता। पहला ही मंत्र होता ओम। ओम का मतलब ब्राह्मण, पूरे ब्राह्मण में जितने सारे भगवान आते हैं वो सारे इसके अंदर, सब चीजें इसके अंदर। इसका मतलब यही मंत्र है, सारे भगवान को, किसी भी भगवान को मानते हो वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस मंत्र को करने से बहुत ज्यादा फायदा है। और स्कूल में जाते हो तुम, सुबह बुलाते 3 मंत्र बुलाते, स्कूल में नहीं बुलाते, हाँ। तो इसका पूरी तरह से संस्कृत का जो अध्यापक होंगे वो पूरा विश्लेषण करेंगे, इसके बहुत अच्छी चीजें हैं। पर आप तो केवल इतना मंत्र करो, और मंत्र ऐसा नहीं नाओ दो बैठो और करो, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम चलते हुए भी कर सकते हो इसको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं पूरा कर लो। इससे ऐसा मंत्र करने से और क्या फायदा? आपका जो यहाँ पे है ना, ये 2 आंखें आप देख सकते हो, ये तीसरी आंख खुलेगी, और आपका जो ध्यान केंद्रित होता है ना वो इनसे केंद्रित होता है। जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता वो एक बहुत बढ़िया अपने भगवान को इष्ट देव बनाओ और उसको अंदर ही याद करो, या फिर मंत्र बोलो, गायत्री मंत्र। तो आपकी जो कंसल्टी होती है, जो ये ध्यान केंद्रित करने की जो शक्ति होती है वो एकदम तेज बढ़ेगी, और दिमाग इधर उधर भटकता है ना वो धीरे धीरे कंट्रोलिंग होता जाएगा। अच्छा, इससे करने से और क्या फायदा है? अगर ये करोगे तो तुम जो नशे की बात है वो तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं भटकेगी, वो आस पास नहीं आएगी। धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली वो चीजें की धीरे धीरे नफरत होने लगेगी, नफरत हो जाएगी और तुम एकदम साफ हो जाओगे, पढ़ने में मन लगेगा और तुम लोग नौकरी लग जाओगे। तो सर ने बताया, बहुत अच्छी चीजें बताई है, इनकी चीजों को अपने जीवन में उतारो, और जीवन में अगर तुम उतारोगे तो तुम अपना भविष्य बढ़िया से बना पाओगे। जैसे अभी विवेकानंद जी ने किसी पंथ भूले में हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले में हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने अवगत नहीं हुआ। के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए क्या हमारी आगे तैयारी होती है। ज्यादातर बच्चे अभी 12th क्लास के नीचे हैं। 12वीं के बाद में हमारा एक एग्जाम, राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम में हर तरह की डॉक्टरी के और नर्सिंग के उसमें से निकलते हैं। जो मेरिट में आते हैं उसके अनुसार और उनके चॉइस के अनुसार उनको ब्रांच अलॉट होती है। उनको ब्रांच निर्धारित की जाती है कि कौन किस चीज का डॉक्टर बनना चाहता है। एलोपैथी का डॉक्टर है, होम्योपैथी का डॉक्टर, आयुर्वेद का डॉक्टर, या नर्सिंग में जाना है, या फिजियोथेरेपी में। ठीक है, आज हम फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एड क्या होता है? बोलो। प्राथमिक चिकित्सा। बोलो क्या होता है फर्स्ट एड? बस वीडियो में भी ये कूठे खाते दुर्घटना होती है तो प्राथमिक सहायता जो देने वाला होता है दैट इज फर्स्ट एड।
कैसे हो सकती है बताओ? एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं से गिर सकते हैं, जल सकते हैं, या आग लग सकती है, या किसी केमिकल से जल सकते हैं, या पानी में गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या बिना किसी उसके भी बेहोश हो सकते हैं। ठीक है, बेहोश हो सकते हैं। आजकल आता है ना हार्ट अटैक में अचानक चलते चलते बेहोश हो गया, गिर गया, उसके बाद मृत्यु हो गई। हम क्या करते हैं? चोट लगने में क्या करना चाहिए? मान लो किसी के चोट लगी, खून निकल रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं बताओ? उसका प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे? प्राथमिक उपचार उसका कैसे करेंगे बताओगे? बताइए भाई। किसी के चोट लग गई, खून निकल गया, तो कैसे करते हैं? जोर से बोलो। साफ करके पट्टी बांधते हैं। किससे साफ करते हैं? कपड़े से। कपड़े से साफ नहीं होता, पानी से साफ किया जाता है। जो भी साफ पानी है अपना, उससे साफ किया जाता है। जो पीने का पानी है उससे साफ कर सकते हो। कोई तो बोलो, हमारे साथ बैठे उसी की हड्डी टूट गई चलते हुए, क्या करोगे? मदद कैसे करोगे उसकी? जहां भी हड्डी टूटी उसको सपोर्ट देंगे, कुछ सहारा देंगे। क्या सहारा दे सकते हैं? गद्दे का सहारा दे सकते हैं, अखबार हुआ तो अखबार का सहारा देकर के किसी भी पट्टी से या डोरी से उसको बांध सकते हैं। लकड़ी की खबर चाहिए तो उससे भी हम उसको बांध सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? ये क्या हो रहा है इसका? ये क्या हो रहा है? इस चित्र में क्या दिखाया है? आगे वाले बच्चे बताओ, बताएंगे। क्या हो रहा है? पानी में डूब गया था, नदी में या किसी उसमें तालाब में, उसको बाहर निकाला। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके फेफड़ों में, ठीक है, उसको सीधा नहीं सुलाना है और सिर का हिस्सा नीचे रहना है ताकि वो पानी निकले, नहीं तो और नीचे पड़ा रहेगा। अगर ऊंचा खड़ा रखोगे, ऊंचे करके लेटाओगे तो पानी वहां पे इकट्ठा हो जाएगा फेफड़ों में और पेट में। उसके आगे क्या है? ये विद्युत आघात। विद्युत आघात मतलब क्या होता है? विद्युत, बिजली का करंट लगा। बिजली का करंट लगने से क्या हो सकता है? सांस के अलावा और क्या होता है? किसी को सांस नहीं आ रही हो, धड़कन चल रही हो तो हो सकता है ऐसा? हमारी सांस कितनी बार आती है एक मिनट में? सांस कितनी बार आती है? सांस आती है हमारी 16 से 18 बार। ठीक है, और धड़कन चलती है हमारी 60 से 90 बार। एवरेज करो 72। ठीक है, सबकी 72 नहीं होती। खुद की देखो कि खुद की भी शायद 72 नहीं होगी, है ना? ऐसा नहीं कि तुम एब्नॉर्मल हो। हमको सबसे पहले देखना होता है कि कोई होश में है या नहीं है। हमको सूचना मिली कि भाई साहब यहाँ पे गिरे हुए हैं, विमललाल जी बेहोश है, तब इनको हमको कैसे मैनेज करना है, कैसे हमको इनको व्यवस्थित करेंगे? बोलो। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई साहब है कहां पे। भाई साहब बीच में सड़क पे पड़े हुए हैं, हाईवे पे पड़े हुए हैं, तो हम जाके उनको देखना शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे। भाई साहब को करंट लगा है, हमको करंट की जगह पे हम जाके करेंगे उसको? पहले अपने को बचाएंगे तब भाई साहब को देखेंगे ना, जीवनलाल जी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सीन जगह सुरक्षित है कि नहीं है, और अगर सुरक्षित नहीं है तो भाई साहब को, जीवनलाल जी को सुरक्षित जगह पे लेके जाना है। सुरक्षित जगह कहाँ होती है? जैसे पानी में डूब रहे हो तो पानी में से निकाल के साइड में लेके आना है। करंट लगा हो तो करंट की जगह से सारी चीजें हटा करके भाई साहब को पहले साइड में लेके आना है। रोड पे अगर पड़े हुए बीच सड़क पे, हाईवे पे, तो वहां से उठा करके हमको साइड में लेके आना है, ठोस जगह पे, ताकि हम आगे का अपना काम कर सके। और ये काम तुरंत करने की जरूरत होती है। एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। कितना कीमती होता है? एक मिनट कितना कीमती होता है? अगर हमको सांस नहीं आ रही है तो कितनी देर में हमारी जान जा सकती है? कितनी देर में? 5 मिनट काफी होता है जीवन के लिए। सांस नहीं आ रही है तो सांस से क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन नहीं आ रही तो ब्लड में, रुधिर में ऑक्सीजन जाएगी? नहीं जाएगी। ऑक्सीजन अगर ब्रेन में नहीं जाएगी, दिमाग में नहीं जाएगी, तो ब्रेन हमारा 5 मिनट में काम करना बंद कर देता है। तो जो भी करना है तुरंत करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई साहब होश में है कि नहीं है। होश में अगर देखने के लिए अपन क्या करेंगे?
बोलो। सांस चेक उसमें करेंगे। देखने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले सांस चल रही है कि नहीं। सांस सबसे पहले भाई साहब को हम थपथपाएंगे, सारी चीजें देखते हैं। पहले भाई साहब होश में हो, ठीक हो भाई साहब? अगर भाई साहब होश में होंगे तो क्या करेंगे? कुछ बोलेंगे, आंख खोलेंगे, हाथ हिलाएंगे, कुछ मूवमेंट होगा, ठीक है। अगर भाई साहब होश में नहीं है तो अपन दूसरी चीज क्या करेंगे? या तो इतना करने के बाद में भाई साहब होश में आ जाएंगे, ठीक है। अगर कम होगा तो होश में आ जाएंगे, तो उसके लिए अच्छे से थपथपाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि भाई साहब ठीक हो गया, भाई साहब ठीक हो गया, समझ में आई? ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे? दूसरी चीज क्या देखते हैं? भाई साहब के कपड़े ढीले करने हैं सबसे पहले, तुरंत क्या करेंगे? उसके बाद हमको देखना है कि उसका हार्ट काम कर रहा है कि नहीं हो रहा, और सांस काम आ रही है कि नहीं आ रही है। हार्ट के लिए कहां से देखते हैं? हमारी धड़कन आ रही है कि नहीं आ रही, कहां से देखते हैं अपन? नहीं देख सकते। वहां डॉक्टर के पास जाते हो, कहां देखते हैं तुम्हारी धड़कन? हाथ से देखते हैं। लेकिन अगर हार्ट ही कमजोर काम कर रहा है, यहाँ तक आ ही नहीं रहा खून, तो कैसे देखोगे? कान के पास में नहीं होता, नहीं सुन। सबसे पहले होता है गर्दन का, जहां पर अपनी सबसे पास, हार्ट के सबसे पास में जो आर्टरी होती है, उसको, जो खून की नली होती है, उसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अपना मतलब देखकर देखो कहां पर है, कहां देखा, कहां देखा? ये बीच का जो उभार होता है, इसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। इससे हम साइड में जाते हैं करीब 1.5 अंगुल, वहां पे दबा के देखो, एक खड्डा आता है, वहां पे तुमको अपनी फील हो रही है, नहीं हो रही है? दोनों साइड में एक साथ नहीं देखते हैं, एक साइड में देखा जाता है। नहीं तो तुम क्या करोगे? दोनों साइड दबा करके दिमाग में जो खून जा रहा है वो भी बंद कर दोगे, ठीक है। ये अपन ने देखा। उसके बाद में हम क्या देखते हैं? उसकी सांस आ रही है कि नहीं आ रही। ये दोनों चीजें एक साथ देखी जाती है। यहाँ से हम उसको देख रहे हैं, और साथ में जो नीचे हम उसके पेट देख रहे हैं कि पेट में सांस आ रही है कि नहीं आ रही, पेट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहां से क्यों देखते हैं हम, यहाँ से क्यों नहीं देख रहे नाक से? बोलो। हो सकता है हवा तेज आ रही हो, हमको पता ही नहीं चले यहाँ से कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही। हो सकता है हम पंखे के नीचे बैठे हो सकता है तूफान की जगह हो पे तेज हवा आ रही है, हमको पता ही नहीं चलेगा उसकी सांस का। तो हम यहाँ पे देखा जाता है उसको कि पेट में ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सांस के साथ पेट ऊपर नीचे होता है ना अपना। फिर कितनी देर देखा जाता है ये सब चीजें? ये चीजें कितनी देर देखी जाती है? हार्ट, ये अपने को यहाँ पे उसकी खून की नली देखनी है, पेट देखना है, कितनी देर देखना है? 10 मिनट, 5 मिनट तो मर ही जाएगा। 1 मिनट में 10 सेकंड के अंदर ये सारी चीजें अपने को देखने की जरूरत होती है। 10 सेकंड बाद में आपको अपना काम चालू करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा, साथ में ऐसे देखना शुरू किया और अपने मन में गिनती बोलते हैं 10 सेकंड तक। 10 सेकंड तक गिनती कैसे बोली जाती है? 10 तक गिनती बोलेंगे तो 1 से 10 तो फटाफट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे गिनती होती है फिर 10 तक? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, ऐसे 1010 तक। तो उसमें अपने को 10 सेकंड तो लग ही जाते हैं। उसमें अगर अपने को पता नहीं चला कि इसकी नस आ रही है कि नहीं आ रही, खून की नली चल रही है कि नहीं चल रही, धड़कन, ये फेफड़े काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सांस आ रही नहीं आ रही, उसके बाद हम क्या करेंगे? बोलो। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या अकेले कुछ कर सकते? दूसरी मदद के लिए बुलाओगे, दूसरे को आवाज लगाओगे, ए भैया इधर आओ, देखो ये बेहोश हो गया, मेरी मदद करो, है ना। और अगर जरूरत होगी तो वो आदमी आएगा। तो 2-3 जने आ गए तो आगे जो एम्बुलेंस वाला है या हॉस्पिटल वाला है या किसी और जगह पे है जहाँ से और सुविधाएं हैं, वहां पे उनको बुलाने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। वहां से इंफॉर्मेशन देगा। हॉस्पिटल है तो और दूसरे लोग भी आ जाएंगे, है कि नहीं? समझ में आ गई? और दूसरा हो तो 108 एम्बुलेंस अपने को बुलाने की जरूरत पड़ सकती है, पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको, ये क्या कर रहा हूं मैं? यूं इसको धड़कन देने की कोशिश करनी है। समझ में आई? कैसे देते हैं और कहां देते हैं? कहां होता है हार्ट? कहां होता है हार्ट? यहाँ होता है, यहाँ होता है।
यहाँ होता है, जो हमारा बीच की जगह है, बीच की लाइन से 1 इंच इधर और 3 इंच इधर। तो हमारी शुरुआत कहाँ से करनी है? ये जो नीचे वाली हड्डी है हमारी, देखो अपनी खुद की देखो, ये हड्डी है, इससे 3 अंगुल ऊपर, इससे 3 अंगुल ऊपर अपने को यहाँ पे अपनी हथेली से करना है। ठीक है, दोनों हथेली से इस तरह से हाथ को बांध करके, ठीक है, अपना ये सीधी रखनी है कोहनी। जो जोड़ देना है अपने को शरीर का देना है और कंधे से देना है, कुछ नहीं मोड़ना है, ये भी नहीं मोड़ना है, ये भी नहीं मोड़ना है। जो आएगा हमारा शरीर का जोर आएगा। ठीक है, और ये लाइट है, जैसे तुम्हारे दिखाने के लिए है लाइट, ये हरी लाइट तक इतना जलना चाहिए। ये जो डमी है ना इसमें मॉडल जीवनलाल जी की, तो जीवनलाल जी की हरी लाइट तक जलना चाहिए। खाली पीली लाइट जल रही है मतलब ठीक नहीं है। ठीक है, ये इतना तेजी से करने की जरूरत होती है। कितना दबाव आना चाहिए इसमें भाई साहब के, जीवनलाल जी के? ज्यादा नहीं आना चाहिए। कितना दबाव आना चाहिए? दबाव पूरा आना चाहिए। कितना दबाव आना चाहिए बोलो, कितना दबाव आना चाहिए? काफी ऐसे 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 नहीं है ना? तो हमारा मकसद क्या है ऐसे करने से? क्या करना चाहते हैं ऐसे करके? हम करना क्या चाहते हैं? बचाना जोर से बोलो। जीवनलाल जी को बचाएं। हमारा हार्ट काम नहीं कर रहा, हमको दबा करके हार्ट को चालू करना है। हार्ट को चालू करना है। हार्ट को चालू करने के लिए हार्ट कहाँ है? चमड़ी के नीचे तो नहीं है, उसके ऊपर हड्डी भी है, हड्डी के नीचे हार्ट है। तो हमको उतना दबाना पड़ेगा कि हमारा हार्ट के ऊपर हम दबाव डाल सकें। कितना करना पड़ेगा? कम से कम 5 सेंटीमीटर या 2 इंच हमको दबाव डालने की जरूरत होगी। ठीक है, 2 इंच या 5 सेंटीमीटर ये। ठीक है, कितनी बार करेंगे? 4 से 5 बार। कितनी बार करेंगे? हमारी धड़कन कितनी बार होती है? 72 बार बोलो ना। कितनी बार करना पड़ेगा हमको? 5 4 5 बार। कितनी बार करना पड़ेगा? कम से कम 1 मिनट में 100 बार। 1 मिनट में 100 बार। और कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि पूरा वहीं वहीं दबाते रहे उसको पूरा उठने की जगह भी चाहिए। ठीक है, ये 1 मिनट में 100 बार 1 मिनट में 100 बार करने की जरूरत होती है। 30 बार करेंगे हम गिनती से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? 30 बार किया हमने, उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? ये तो हमने हार्ट के लिए किया। सांस के लिए क्या करेंगे? फेफड़े भी काम नहीं कर रहे हैं ना, सांस नहीं आ रही है, उसके लिए क्या करना? वो जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना। फिर ब्रेन में ऑक्सीजन कहां से जाएगी? क्या करेंगे उसके लिए बोलो? मुंह से सांस देंगे। मुंह से सांस कैसे देंगे? फूंक मार के। बेहोश है तो उसका मुंह का क्या होगा? मुंह का क्या होगा? जीभ पीछे चली जाती है। बेहोश होता है तो जीभ पीछे जाती है ना। उसके लिए सिर को ऊपर उठाते हैं, पीछे की तरफ दबाते हैं, और ये चिन को अपन थोड़ी को ऊपर उठाते हैं, ताकि ये हमारी जो जीभ है वो जीभ जगह पे रहे। ठीक है, पीछे जाके रास्ते को बंद नहीं कर दे। उसके बाद हम मुंह से मुंह लगा करके उसको सांस देते हैं। ठीक है, कितना सांस देते हैं? कितनी गहराई से सांस देते हैं ताकि फेफड़े में उठा हुआ है, छाती में उठा हुआ है। सांस लेते हैं तो उठाना आता ना अपने, लंबी सांस लेते हैं, इतना उसमें उठावाने की जरूरत होती है। समझ में आ गई बात? कितनी बार करेंगे ये सांस का काम? 2 बार। 2 बार सांस देनी है, 30 बार धड़कन देनी है। ठीक है, तुम लोग पूछोगे नहीं कुछ भी, खाली मेरे को ही बोल रहा है। उनके प्रश्न नहीं होते क्या? कुछ होते हैं ना, बोलो। ऐसा कब तक करना चाहिए? 30 बार हार्ट को, 2 बार सांस को। कितनी देर तक करेंगे? जब तक कि हमको मदद नहीं मिल जाए। ठीक है, या तो भाई साहब होश में आ जाए जीवनलाल जी,
या फिर कोई मदद भी मिल जाए। समझ में आ गई? किसी को और करके देखना है? ठीक है बोलो। देखो तो सही कितना दबाना होता है। एक जन आगे देखो कैसे दबाते हैं, कितना दबाते हैं। चलो आओ। अरे तुम्हारे घर में कभी जरूरत पड़ेगी तो कैसे करोगे फिर? ये तो कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है ना। सामान ने राइट नीचे, राइट कौन सा है? आगे 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 हाथ सीधा, कोनी सीधी, कंधे से और शरीर से जोर लगाना है। शरीर से जोर लगाना है। ये लगाओ जोर। जोर लगा सर आगे नहीं बढ़ाना, एक ही जगह दबाना है। तुम उधर दबा रहे हो। लाइट चलिए, दम नहीं ठीक है? ठीक है कितनी बार हो गया? हाँ, कोई बात नहीं। काय नाही साले होते दशरथ आगे लग जैसे लिलती आगे चलती थी लाल लाल थी अब सांस देनी है। सांस भी दो। सांस दे सकते हैं अपन किसी के भी मुंह में, साथ दे किसी के भी मुंह में दे सकते हैं। बदबू आ रही है उसके दारू की तो देनी पड़ेगी तुम्हारे भी चढ़ जाएगी वो। उसके ऊपर कपड़ा रख के दी जाती है। अगर अगले आदमी का पता नहीं है कि क्या हो रहा है तो मुंह के ऊपर अपना रुमाल या कपड़ा रख करके उसके बाद देनी है। ठीक है? कैसे देंगे थोड़ा बता दो। किसने कैसे बताया था? सिर को नीचे करना है, थोड़ी ऊपर उठानी है। फिर उसके बाद फिर उठा गए। चलो किसी को कुछ पूछना है और किसी को पूछना है कुछ? समझ में आ गया सबको? आमन 1 मिनट की देरी 10%